Good morning, student. Today I am continuing the third chapter of English audible book. The title of the chapter Disconnected the Saga Continues. My dear student, कल मैंने आपको बताया कि जो इजिप्ट के जो किंग थे टुट, उनका क्या हुआ, जो उनका जो बॉडी मम्मीफाई किया गया था, तो कार्टर जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उनके बॉडी को कैफिन से निकाला और कैफिन से निकालने के बाद उन्होंने उस बॉडी के साथ जो चीज़ें थी, ज्वेलरी, महंगी चीज़ें और जो रिलेटेड जो सामान था, उसका भी इंस्पेक्शन किया। तो ये कल मैंने आपको पढ़ाया था। और आगे देखते हैं, लेट अस सी द स्टोरी। Archaeology has changed substantially in the intervening decades. Decades क्या होता है? Decades means होता है 10 ईयर। एक डिकेड्स में क्या होता है? 10 ईयर्स होते हैं। 1 decade means 10 ईयर। देखिए कि आर्कियोलॉजी है चेंज, जो आर्कियोलॉजी है वो अब क्या हो चुकी है? चेंज, बदल चुकी है। सबस्टेंटिवली मीन्स काफी, एनअप, बहुत बदल चुकी है। इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, इंटरवेनिंग मीन्स कमिंग फॉरवर्ड, आने वाले डिकेड्स मीन्स दशकों में, आने वाले डिकेड्स में जो आर्कियोलॉजी है वो क्या हो चुकी है? बहुत बदल चुकी है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। देखिए अब जो आर्कियोलॉजी एशियन है वो क्या करते हैं? बहुत कम फोकस करते हैं किस पे? ट्रेजर पे। और वो ट्रेजर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइन एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब वो किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, किस पे फोकस करते हैं? डिटेल्स ऑफ लाइफ, जीवन के रहस्यों के बारे में, जो अद्भुत रहस्य होते हैं लाइफ के, उनके बारे में वो इंटरेस्ट लेते हैं। एंड इंटीग्रेटिंग मिजरिटीज ऑफ डेथ, और मृत्यु का जो रहता, जीवन और मृत्यु का जो रहस्य होता है उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वो ट्रेजर के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। पहले क्या होता था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो ट्रेजर, क्या बॉडी में कितना ट्रेजर है, क्या करते थे, उस बारे में वे इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन इन द इवन टाइम जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या, किसमें इंटरेस्ट लेते हैं? लाइफ से जुड़ी और उनकी मृत्यु से जुड़ी जो रहस्य है उनके बारे में रुचि रखते हैं। इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। इट आल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड में होता है विशेष यंत्र भी बना लिए हैं, मतलब विशेष यंत्रों का भी उपयोग किया जा रहा है। इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और इसमें मेडिकल जो तकनीकी है उसको भी इंक्लूड में शामिल किया है। अब इन 1968 में मोर देन 14 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में मोर देन 14 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर जो हार्वर्ड कार्टर थे, जो रिसर्च किया था या डिस्कवर की थी काइपेटूट के बॉडी पे, तो उनके रिसर्च करने के आफ्टर 40 ईयर्स, 40 वर्ष बाद, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक एनाटॉमी के एक प्रोफेसर थे, एक्स-रेज ममी, उन्होंने ममी का, जो किंग टूट थे उनकी ममी का क्या किया? एक्स-रेज किया। एंड रिवेल्ड, और रिवेल्ड उसमें उजागर किया, स्पष्ट किया। क्या स्पष्ट किया? ए स्टैटिक फैक्ट beneath resigned that cake his chest। स्टार्टेड में होता है चौंका देने वाला, एक चौंका देने वाला रहस्य उजागर किया। क्या? कि beneath द जो रेजिन था, रेजिन होता है उसके नीचे, beneath द रेजिन के नीचे द केक से चेस्ट, जो उनकी चेस्ट को कवर किए हुए था, केक मीन्स कवर, हिज ब्रेस्ट बोन,
और उनकी जो ब्रेस्ट की जो बोन थी एंड फ्रंट रिब्स और सामने की रिब्स थी आर मिसिंग, वो क्या हो गई थी, वो गायब हो चुकी थी। तो क्या लिखा मीन्स जब क्या हुआ कि एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने जो मम्मी था किंग टूट का, उनका क्या किया, एक्सरेज किया, और उस एक्सरेज के बाद पता चला कि जो किंग टूट थी ना, उनकी जो चेस्ट मतलब चेस्ट बोन, उनकी जो चेस्ट बोन थी और क्या थी, रिब्स, वो क्या थी, मिसिंग, वो गायब थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये क्या है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी क्या होता है, फुल नेम ऑफ सीटी स्कैन। जो सीटी स्कैन होता है ना इन द प्रेजेंट टाइम, तो उसका फुल नेम है कंप्यूटर टोमोग्राफी। दैट इज द फुल नेम ऑफ सीटी। जो सीटी स्कैन बोला जाता है कि सीटी स्कैन कराओ, उसका ये फुल नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। By which hundred of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body। देखिए कि आज निदान संबंधी सीटी स्कैन लिए जा सकते हैं, जिसके द्वारा एक्सरे किरणें एक दूसरे को काटती हुई एक साथ ब्रेड की कतरनों की तरह एक साथ डाली जाती है, और ताकि एक 3 आयामों वाला 3 डायमेंशनल बॉडी मतलब 3 आयामों वाला शरीर बनाया जा सके। 3 डायमेंशनल बॉडी क्या हो सके, बनाया जा सके। मीन्स जो सीटी स्कैन होता है, सीटी स्कैन में क्या होता है, जो ब्रेड टैप जैसे ब्रेड पे जो कतरनें होती हैं, सीटी बाय द सीटी स्कैन, जो सीटी स्कैन से सैकड़ों क्या निकलती है, किरणें निकलती हैं। तो बाय द किरणों से क्या होता है, एक जो जस्ट लाइक ए रियल पिक्चर ऑफ ह्यूमन, ऐसा लगता है कि उस जो कंप्यूटर सीटी स्कैन का जो कंप्यूटर होता है उसमें एक रियल फिगर ऑफ ए ह्यूमन मतलब आप देख सकते हो। और व्हाट मोर वुड ए सीटी स्कैन रिवल ऑफ टूट देन एक्सरे। व्हाट मोर वुड सीटी स्कैन रिवल, सीटी स्कैन क्या उजागर कर सकता है, स्पष्ट कर सकता है ऑफ टूट के बारे में, देन एक्सरे, एक्सरे की अपेक्षा क्या स्पष्ट कर सकता है। एंड कुड इट आंसर, क्या वो सीटी स्कैन इस बात का आंसर दे सकता है, 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, आज भी सबसे बड़े 2 क्वेश्चन हैं, वो क्या है, स्टिल लिंगर अबाउट हिम, वो आज भी क्या है, ठहरे हुए हैं। वो 2 क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड ही डाई, क्या सीटी स्कैन बता सकता है कि किंग टूट की मृत्यु कैसे हुई। एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और उनकी उम्र कितनी थी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र कितनी थी। क्या ये सीटी स्कैन इन 2 क्वेश्चनों का आंसर दे सकता है। बट किंग्स टूट डेमाइस वाज ए बिग इवेंट, डेमाइस मींस डेथ, जो किंग टूट की जो मृत्यु थी वाज ए बिग इवेंट, क्या थी, एक बड़ी घटना थी, बिकॉज टूट बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली, इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड, और शाही ढंग से भी थी, क्योंकि देखिए शाही ढंग से हम ऐसे कह सकते हैं ही बिलोंग्स टू ए रिचेस्ट फैमिली, क्योंकि जब उनकी कैफिन से उनके मम्मी को निकाला गया तो उनके साथ मोस्टली एक्सपेंसिव ज्वेलरी पाई गई, इसलिए कह सकते हैं कि इवेंट बाई रॉयल स्टैंडर्ड, वो जो घटना थी वो क्या थी, शाही थी, रॉयल थी। ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, और वो अपने फैमिली इस परिवार में ही वाज द लास्ट, अंतिम थे, अंतिम उत्तराधिकारी थे। एंड हिज फर्नल वाज द डेथ रेटर ऑफ
डायनेस्टी एंड हिज फर्नल, और उनका दफनाया जाना बाय द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, पूरे उस वंश में, उस पूरे डायनेस्टी में क्या था, एक बहुत बड़ा शोर था। उनकी मृत्यु क्या थी, कहने का मतलब एक बहुत बड़ा शोर थी। बट द पार्टिकुलर ऑफ इज पासिंग एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, परंतु उसकी मृत्यु का विवरण, पार्टिकुलर मीन्स विवरण, और इज पासिंग एंड इज आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, परंतु उनकी मृत्यु का विवरण और उसके बाद के परिणाम क्या थे, अस्पष्ट थे। नोबडी नोज, कोई भी इस बात को नहीं जानता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और किस कारण से हुई। देखिए आगे देखते हैं। एमेनहोटेप थर्ड टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, दैट इज नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है कि एमेनहोटेप थे जो क्या थे, टुट के पिता थे या ग्रैंडफादर थे। डिपेंडिंग ऑन हाउ यू रीड दिस एविडेंस, डिपेंडिंग ये निर्भर करता है ऑन हाउ यू रीड दिस द एविडेंस, इन साक्ष्यों को पढ़ने पर। वाज ए पावरफुल फराओ, फराओ मीन्स हुई किंग, जो अमेनहोटेप थे वो क्या थे, एक पावरफुल फराओ, एक शक्तिशाली राजा थे, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिन्होंने कम से कम 4 डिकेड्स मतलब 40 वर्ष तक क्या किया, रूल किया। एट द हाइट ऑफ द 18 डायनेस्टी गोल्डन एज, कहने का मतलब उन्होंने मीन्स 40 वर्षों तक 40 वर्षों तक मीन्स 4 वर्षों तक शासन किया, और वो शासन सुनहरे युग की ऊंचाई पर, मीन्स गोल्डन एज मतलब सुनहरे युग, हाइट ऑफ द गोल्डन एज, एट द हाइट ऑफ द 18th डिसेंचुरी गोल्डन एज, 18वीं सदी की सुनहरे युग पर उन्होंने अपना शासन किया। हिज सन एमेनहोटेप, उनका बेटा जिसका नाम क्या था, अमेनहोटेप फोर्थ, सक्सीड हिम, उनके बाद उनके बेटे अमेनहोटेप फोर्थ ने उनका कार्यभार संभाला। एंड इंटीटेड वन ऑफ द स्ट्रेंज पीरियड, और उसने शुरुआत की किस चीज़ की, वन ऑफ द स्ट्रेंज पीरियड, एक विचित्र काल की, इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, कायम है इजिप्ट के इतिहास में। कहने का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, अमेनहोटेप थर्ड थे, वो क्या थे, एक पावरफुल राजा थे, और 18वीं जो डायनेस्टी थी उसके गोल्डन हाइट तक उनका क्या था, रूल था, साम्राज्य था। अब आफ्टर हिम, उनके बाद क्या कौन आया, अमेनहोटेप फोर्थ। अमेनहोटेप फोर्थ ने क्या किया, उनके कार्यभार को संभाला, और एंड इंडिकेटेड ऑन द स्ट्रेंज पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और उन्होंने क्या किया, जो अमेनहोटेप फोर्थ, उन्होंने क्या किया, स्ट्रेंज पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, इजिप्ट के इतिहास में स्ट्रेंज पीरियड, एक विचित्र, इन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, इजिप्ट के इतिहास में एक विचित्र साम्राज्य की स्थापना की, मतलब विचित्र साम्राज्य उन्होंने चलाया। द न्यू फ्रांस प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, द न्यू फराओ, जो नया फराओ था, प्रोमोटेड, उसने शुरुआत की द वर्शिप ऑफ द एटन। एटन नाम है देवता का, जो सन के डिस्क उनका नाम था एटन। द न्यू फराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, द सन डिस्क। एटन कौन थे, द सन डिस्क, सूर्य के जो देवता थे उन्हें एटन बुलाया जाता था। चेंज्ड हिज नेम टू
अखिनातेन, और उन्होंने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया, अखिनातेन, और सर्वेंट ऑफ द एटन, और या वो क्या कहलाने लगे, या वो क्या कहना पसंद करते थे, सर्वेंट ऑफ द एटन, एटन के सेवक। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी टू अकेताते। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, और अपनी जो राजधानी थी फ्रॉम द ओल्ड सिटी थीव्स, थीव्स में जो राजधानी थी, टू द न्यू सिटी ऑफ अखिनातेन, और अपनी राजधानी को अखिनातेन बना लिया। नॉन नाउ एज अमराना, और वो आज काय के नाम से जानी जाती है, अमराना के नाम से जानी जाती है। He further shocked the country by attacking Amun, पूरे कंट्री, पूरे साम्राज्य को शौक, बड़ा धक्का लगा, आश्चर्य कब हुआ, तब बाय अटैकिंग अमुन ए मेजर गॉड। जो अमुन क्या थे, अमुन मेजर गॉड थे, मुख्य देवता थे। अमुन कौन थे, मेजर गॉड थे। तो उन्होंने क्या किया, इन पे क्या करवा दिया, अटैक करवा दिया, क्योंकि इन्होंने इसकी पूजा स्टार्ट कर दी। स्मैशिंग हिज इमेज, उनकी जो तस्वीरें थी उनको तोड़वा दिया। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, और उनके मंदिरों को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। किसके, अमन जो देवता थे उनकी इमेज को हटवा दिया और मंदिरों को बंद करवा दिया। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, ये बड़ा ही भयानक समय था। सेड राय जॉनसन, किसने कहा ये वाली बात, राय जॉनसन ने कही। क्योंकि राय जॉनसन कौन थे, राय जॉनसन कौन थे, रेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। रिसर्च सेंटर। जो राय जॉनसन थे वो कौन थे, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे। कहाँ, शिकागो में जो रिसर्च सेंटर था उसके कौन थे, वो डायरेक्टर थे। इन लग्जर तो देखिए, रॉय जॉनसन जो डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, जो राय जॉनसन थे वो लग्जर में शिकागो रिसर्च सेंटर के क्या थे, डायरेक्टर थे। द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स, और ये स्थान कहाँ है, थीव्स में कहीं एक जगह है, लग्जर। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, परिवार जो रूल्ड में शासन करता था फॉर सेंचुरीज, वाज कमिंग टू एन एंड। जिसने जो परिवार दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, जिसने शताब्दियों तक शासन किया था, वाज कमिंग टू एन एंड, वाज कमिंग टू एन एंड, उसका अंत होने वाला था। एंड देन अखनातेन वेंट ए लिटिल वैके, और तब अखनातेन जो राजा था वो भी क्या हो गया, लिटिल वैके, थोड़ा सा पागल हो गया। आफ्टर अखनातेन्स डेथ, अखनातेन की मृत्यु के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम समीनखेरिन एपियर्ड ब्रीफली, थोड़े समय के लिए आया। एंड एक्साइट विद हार्डली ए ट्रेस, और एक्साइटेड में एक्सिट होता है, चला गया। विद हार्डली ए ट्रेस, पता ही नहीं चला कि वो कब चला गया, अचानक से चला गया। कहने का मतलब ट्रेस में सुधी छाप, उसने नो इम्पोर्टेंस, उसने अपने साम्राज्य में कोई इम्पोर्टेंस स्थापित नहीं किया। एंड देन ए वेरी यंग तूतनखातेन टुक द थ्रोन, तब एक नव युवक जिसका नाम क्या था, तूतनखातेन टुक द थ्रोन, उसने सिंहासन को संभाला।
किंग टुट एज ही इज बेडली नोन टुडे। और तुतनखामुन को ही आज किसके नाम से जाना जाता है? किंग टुट के, जिसके बारे में हम ये कहानी पढ़ रहे हैं। द बॉय किंग सन चेंज हिज नेम टू तुतनखामुन। और फिर क्या हुआ? तुतनखामुन ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? तुतनखामुन। लिविंग इमेज ऑफ अमुन, जो अमन का क्या था? जीवित प्रारूप था। एंड ओवरसॉ ए रीस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वे, और उसने पुराने तौर तरीकों को फिर से अपनाया। पुराने तौर तरीके कौन से? जो कहने का मतलब, जो वो राजा आया था जिसने क्या कर दिया था? मूर्तियों को तोड़वा दिया था। अमेनहेटम फोर्थ जो था ना, उसने सब चेंज करवा दिया था, सब पूरे ड्यूल ट्रेडिशन को बदल के रख दिया था। उसने मूर्तियों को तोड़वा दिया, मंदिरों को बंद करवा दिया। तो किंग टुट ने वापस क्या किया? जो पहले पुरानी परंपरा थी, जो पहले चली आ रही थी, अमेनहेटम फोर्थ से पहले की परंपरा चली आ रही थी, उसको फिर से क्या किया? स्टार्ट करवाया। ही रिजिड फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और तब फिर वो भी अचानक से मर गया। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ऑनवेल बुक का जो 3rd चैप्टर था इसके बारे में पढ़ाया, और जो नेक्स्ट है वो कल।